Exercise 1.1 Question 1. Find the multiplicative inverse of each of the following complex numbers. क्वेश्चन नंबर 1 में जो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, हमने हर कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इज -4, 7 इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यहां पे हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए यहां पे जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है, जिसमें रियल पार्ट जो है ये इक्वल है -4 के और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इक्वल है 7 के। सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला है, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है जिसमें रियल पार्ट जो है ये इक्वल है ए के और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इक्वल है बी के, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा जिसमें रियल पार्ट जो है ये इक्वल है a/a² प्लस b² के और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इक्वल है -b/a² प्लस b² के। तो देखिए यहाँ पे जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है, इसमें रियल पार्ट जो है ये इक्वल है -4 के और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इक्वल है 7 के, यानी a इक्वल है -4 के और b इक्वल है 7 के। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे गिवन कम्प्लेक्स नंबर का, तो हम फार्मूला को यूज करेंगे और इसमें a की रिप्लेसमेंट पे -4 पुट करेंगे और b की रिप्लेसमेंट पे 7 पुट करेंगे। नाउ -4/a² मीन्स -4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 7 एंड -7/स्क्वायर ऑफ -4 प्लस स्क्वायर ऑफ 7। तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16 के, यानी हमने -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये इक्वल होगा 16 के, और 7 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 49 के। सिमिलरली -4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16 के और 7 का स्क्वायर इक्वल होगा 49 के, और यहाँ पे 16 में 49 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 65 के। सिमिलरली 16 प्लस 49 इक्वल होगा 65 के। तो देखिए यहाँ पे हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें रियल पार्ट जो है ये इक्वल है -4/65 के और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इक्वल है -7/65 के। जी नेक्स्ट है सेकंड कम्प्लेक्स नंबर जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है, जिसमें रियल पार्ट जो है ये इक्वल है √2 के और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इक्वल है -√5 के। तो यहाँ पे देखें कि a इक्वल होगा √2 के और b इक्वल है √5 के विद नेगेटिव साइन। तो देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जनरल फार्मूला यूज करेंगे और जनरल फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला में a की रिप्लेसमेंट पे हमने पुट करना है √2 को और b की रिप्लेसमेंट पे हमने पुट करना है √5 को। तो देखिए यहाँ पे √2/a² स्क्वायर ऑफ √2 प्लस स्क्वायर ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ 5 विद माइनस, यानी स्क्वायर ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो देखिए यहाँ पे b के साथ माइनस है और यहाँ पे b की वैल्यू के साथ भी माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिनोमिनेटर में होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे, तो ये 2 के इक्वल होगा, प्लस माइनस का स्क्वायर इक्वल होगा प्लस के, यानी स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन जो है ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5। यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइन में, और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 प्लस 5 एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 इक्वल होगा 7 के। सो जी इनवर्स इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 7 इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7 के, और इमेजिनरी पार्ट जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 7 के। सिमिलरली अब यहाँ पे थर्ड कम्प्लेक्स नंबर गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें रियल पार्ट जो है ये इक्वल है 1 के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है 0 के। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ये कम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ ही होगा, क्योंकि जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो ये बेसिकली इटसेल्फ ही होगा। क्वेश्चन 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज ए सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल कम्प्लेक्स नंबर्स में कन्वर्ट करना है एंड देन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन नंबर को सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में राइट करना है एंड देन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। सॉल्यूशन, हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में राइट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वल है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास जो आयोटा वाली फॉर्म है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे हमने इस फॉर्म को जो है वो रिमूव करना है। रिमूव करके इसे जो है वो सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में राइट करना है। तो इसके लिए हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखें जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा के, तो इसका जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा
वो इक्वल होगा 4 माइनस 5 आयोटा के। तो यहाँ पे अब हमने 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है गिवन कम्प्लेक्स नंबर को और डिवाइड भी करना है। नाउ 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। तो देखिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर था हमने उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है और उससे मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 5 आयोटा से एंड देन माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 5 आयोटा से। और डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास है a प्लस बी मल्टीप्लाई पे a माइनस बी। तो हम इसे राइट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 5 आयोटा। तो देखें जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 सा 8 होगा और 2 को माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 2 सा 10 माइनस 10 आयोटा के। माइनस 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 सा 28 होगा तो ये इक्वल होगा माइनस 28 आयोटा के। माइनस माइनस प्लस होगा और 5 आयोटा को जब हम 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 सा 35 होगा और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर बनेगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16 के, यानी 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 5 आयोटा का स्क्वायर इक्वल होगा 25 आयोटा स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूमिरेटर में भी आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे जो कि इक्वल है -1 के। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा तो 10 को 28 में ऐड करेंगे तो ये 38 के इक्वल होगा और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो 38 आयोटा के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। तो देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे हम पुट करेंगे -1। तो न्यूमिरेटर में है 8 माइनस 38 आयोटा प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 16 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय -1 और यहाँ पे 8 माइनस 38 आयोटा प्लस माइनस माइनस 35 और डिनोमिनेटर में 16 माइनस माइनस प्लस 25। तो यहाँ पे और डिनोमिनेटर में 16 माइनस माइनस प्लस 25 और न्यूमिरेटर में आप देखिए रियल पार्ट में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 35 के साथ माइनस का साइन है, 8 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 35 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 27 के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है और डिनोमिनेटर में होगा 41 और यहाँ पे -38 आयोटा। तो 41 को हम रियल पार्ट पे अलग से डिवाइड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट पे अलग से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ये इक्वल है -27 ओवर 41, यानी कि यहाँ पे अब हमने इसे सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में राइट किया है और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है ये इक्वल है -38 ओवर 41 के। जी, सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ -2 प्लस 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर को सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में राइट करना है। तो अब देखें जो हमारे पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें न्यूमिरेटर में -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्क्वायर को ओपन करना है और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस आयोटा। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली फॉर्म जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसके लिए
हमें जो है इसको रिमूव करने के लिए हमने जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट लेके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने न्यूमिरेटर में स्केयर का फार्मूला यूज करके स्केयर को ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का स्केयर है, तो इसे जब हम जनरल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पे a स्केयर स्केयर ऑफ -2 प्लस बी स्केयर यानी स्केयर ऑफ 3 आयोटा प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय b मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। जी अब देखिए यहाँ पे -2 का स्केयर है ये इक्वल होगा 4 के, प्लस 3 आयोटा का स्केयर है ये इक्वल होगा 9 आयोटा स्केयर के, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा 2 2 सा 4 एंड 4 3 सा 12 आयोटा। और यहाँ पे माइनस आयोटा स्केयर है तो आयोटा की स्केयर की रिप्लेसमेंट पे हम -1 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 + 9 मल्टीप्लाई बाय -1 -12 आयोटा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, और ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट्स हैं। तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो अब देखें इसे सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में राइट करने के लिए हमने डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करना है, खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा ये इक्वल होगा 1 माइनस आयोटा के। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। अब यहाँ पे न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन -12 आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखें a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं a स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में। तो यहाँ पे 1 का स्केयर 1 के इक्वल होगा और आयोटा का स्केयर आयोटा के स्केयर के इक्वल होगा। जी -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -5 के, और -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा होगा। -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 12 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 12 आयोटा स्केयर के। तो यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 12 आयोटा में से 5 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा -7 आयोटा के, यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। और यहाँ पे आयोटा स्केयर की रिप्लेसमेंट पे हमने -1 पुट करना है। सो -5 -7 आयोटा प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय -1, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, और यहाँ पे -5 -7 आयोटा प्लस माइनस -12, और डिनोमिनेटर में 1 + 1 है। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होगा। 12 में 5 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 17 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, -17/2 -7/2 आयोटा। तो यहाँ से अब हमने इसे सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में राइट किया है। तो यहाँ पे हम रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट राइट करेंगे। तो रियल पार्ट जो है ये इक्वल होगा -17/2 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये इक्वल है -7/2 के। थर्ड कम्प्लेक्स नंबर इज आयोटा ओवर 1 + आयोटा। सोल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर को सिंपल कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में राइट करना है। तो इसके लिए देखें हमारे पास न्यूमिनेटर में आयोटा है और डिनोमिनेटर में 1 + आयोटा है।
यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली फॉर्म जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए हमने डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, एंड देन न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनी है वो इक्वल है 1/2 प्लस 1/2 आयोटा के। तो यहाँ से अब हमने रियल पार्ट को सेपरेट करना है जो कि इक्वल है 1/2 के, और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है जो कि इक्वल है 1/2 के। यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल है, यानी रियल पार्ट भी जो है ये इक्वल है 1/2 के और इमेजिनरी पार्ट भी जो है ये इक्वल है 1/2 के। जी, नेक्स्ट कम्प्लेक्स नंबर जो है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 4 + 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा के। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है एंड देन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर को जो है वो ओपन करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है, और फिर देखें कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है हमने डिनोमिनेटर से जो आयोटा वाली फॉर्म है इसको खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने स्क्वायर को ओपन करना है। तो देखें a + b होल का स्क्वायर है तो हम इसे राइट कर सकते हैं a² + b² + 2ab की फॉर्म में, एंड देन इसे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा के। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है हमने उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो न्यूमिनेटर को हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमिनेटर को जब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा -44 + 117 आयोटा के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सॉल्व करने से जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 25 के, और डिनोमिनेटर को अब हमने सेपरेट करना है, सेपरेट डिवाइड करना है -44 पे और 117 पे। तो यहाँ से हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनी है ये इक्वल है -44/25 + 117/25 आयोटा के। अब यहाँ से हमने रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो रियल पार्ट जो है ये इक्वल है -44/25 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये इक्वल है 117/25 के। क्वेश्चन 3, प्रूव दैट complex conjugate of z is equal to z if and only if z is real। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लेट करना है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल है z के, और प्रूव करना है कि z एक रियल नंबर है, एंड देन कन्वर्सली हमने लेट करना है कि z एक रियल नंबर है, और फिर प्रूव करना है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल होगा z के। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट करना है
कि z इक्वल है a प्लस आयोटा b के, देन इसका जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो इक्वल होगा z बार के, और ये इक्वल है a माइनस आयोटा b के। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने सपोज करना है कि z कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z, एंड देन प्रूफ करना है z इज रियल, यानी सपोज दैट complex conjugate of z is equal to z. Now we have to prove that z is real. तो देखिए यहाँ पे हमने सपोज किया है कि complex conjugate of z इक्वल है z के, तो यहाँ पे z बार जो है ये इक्वल है a माइनस आयोटा b के, और z इक्वल है a प्लस आयोटा b के। तो यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड में है a माइनस आयोटा b, और राइट साइड में है a प्लस आयोटा b। जब हम a को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जब आयोटा b को इक्वल की लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका भी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी माइनस साइन जो है ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रियल पार्ट को हम रियल पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे a के साथ प्लस का साइन है और यहाँ पे a के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा, a को हम माइनस a से कट कर देंगे, और यहाँ पे प्लस 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 होगा। आयोटा b में आयोटा b को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 आयोटा b के, और ये इक्वल है 0 के। एज वी नो डेट, अब देखिए यहाँ पे 2 भी 0 के इक्वल नहीं होगा और आयोटा भी 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा जो है ये बेसिकली इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 के। तो यहाँ पे ना तो 2 0 के इक्वल है और ना ही आयोटा 0 के इक्वल है, सो b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b जो है ये 0 के इक्वल होगा। अगर b 0 के इक्वल है तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर हमने लेट किया था इसमें b की रिप्लेसमेंट पे हम 0 पुट कर देंगे, तो जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर हमने लेट किया था ये बेसिकली इक्वल है एक रियल नंबर के। सो z इज इक्वल टू a विच इज रियल। तो देखिए यहाँ पे हमने लेट किया है कि हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल है z के, तो यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि z हमारे पास एक रियल नंबर है। नाउ कन्वर्सली सपोज दैट, अब हम कन्वर्स प्रूव करेंगे। कन्वर्सली सपोज दैट z इज रियल। अगर z रियल है तो z इक्वल होगा a के, यानी अगर ये रियल है तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा। तो देखें z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, और इसका अगर हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ये इक्वल होगा a माइनस 0 आयोटा के, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है हम उसका साइन चेंज कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास z जो है ये भी रियल नंबर के इक्वल है, और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो भी हमारे पास रियल नंबर a के ही इक्वल होगा, यानी रियल नंबर जो है ये सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे z कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z जो है ये इक्वल होगा z के, थस प्रूव्ड। तो देखिए यहाँ पे हम इसे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू a, और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये भी बेसिकली z के ही इक्वल a के ही इक्वल होगा, यानी रियल नंबर जो है ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। तो देखिए यहाँ पे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल है z के, तो यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि अगर हमारे पास z एक रियल नंबर है तो यहाँ पे z बार इक्वल होगा z के। सो complex conjugate of z is equal to z if and only if z is real.